हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष करें और आप सभी का स्वागत है हमारे 3 दिन की उपवास प्रार्थना में। और लगातार कंटिन्यू हमने 3 दिन उपवास प्रार्थना रखी है ताकि परमेश्वर काम करे, परमेश्वर कार्य करे और परमेश्वर का राज बढ़े और उसकी इच्छा पूरी हो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और हम चाहते हैं परमेश्वर सारी कलीसिया में जागरूकता लेकर आए। 3 दिन कंटिन्यू हमने उपवास किया है और हम सभी लोग ऑनलाइन में जितने फेसबुक में हैं, सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं। आमीन, इस बातों को लेकर सीरियस होकर प्रार्थना करें ताकि प्रभु 3 दिन के बाद चमत्कार करना चालू करें। तो क्यों ना हम जैसे हमने तो प्रार्थना की है, लेकिन अभी जो मैं प्रीच करने वाला हूँ, जो वचन आपके बीच में बोलने वाला यीशु मसीह के नाम से, आप सभी लोग सुनिए, उस वचन पर अपना जीवन बिताए, आधारित रहिए। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य और आशीष करें। पहला पॉइंट तो आज मैं प्रार्थना के बारे में सिखाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना क्या है इसके बारे में सिखाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है प्रार्थना का मतलब क्या है, सारी बातें मैं आपके बीच में रखूँगा। प्रार्थना जो है, हमें परमेश्वर से बातचीत करना है, मुलाकात करना है। हम पर प्रार्थना करने से परमेश्वर के नज़दीक जाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर को ऑर्डर देते हैं। हम परमेश्वर को ऑर्डर देते कि तू ऐसा कर। प्रेज द लॉर्ड। हमें इतना बड़ा सृष्टि करता है, इतना बड़ा परमेश्वर सारी दुनिया को बनाए, हम उसको बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेरा बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, जिस परमेश्वर के सामने हम दुआ करते हैं या प्रार्थना करते हैं, उसे पुकारते हैं या उसे ललकारते हैं, उसे मांगते हैं या प्रभु को बोलते हैं कि प्रभु ऐसा चमत्कार कर, ऐसा कार्य कर, ये होने दे, वो होने दे, हम सारी बातों को लेकर परमेश्वर के पास जाते हैं। हम सारी समस्याओं को लेकर परमेश्वर के पास जाते हैं। हम सारी प्रॉब्लम्स को लेकर प्रभु के पास जाते हैं, क्योंकि हम सभी को एक विश्वास है कि हम जब लेकर जाएंगे तो प्रभु उसका छुटकारा और समाधान देगा। लेकिन एक बात बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर को, हम परमेश्वर से प्रार्थना, पृथ्वी प्रार्थना करती है और स्वर्ग सुनता है। आसमान जो है सुनता है, यानी पृथ्वी जो है प्रार्थना करती है और आसमान सुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। क्योंकि हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर सियोन में राज करता है, विराजमान है। आमीन। और हमको ये बात पता होना चाहिए, जिस परमेश्वर के पास हम प्रार्थना करते हैं, जिस परमेश्वर के सामने हम मांगते हैं, क्या उस परमेश्वर की हम आज्ञा का पालन करते हैं? आमीन। खाली हमको इतना सिखाया गया, इनको इतना बताया गया कि प्रार्थना करना, लेकिन भले हमको हमारा जीवन कैसा भी हो, हम कैसे भी चले, हम कैसे भी रहे, लेकिन हमें प्रार्थना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहते हैं हम कपटियों के समान प्रार्थना न करें। मत्ती में कहा कपटियों के समान प्रार्थना न करें। हमें शास्त्रीय परिस्थितियों के समान प्रार्थना न करें। अगर हमको प्रार्थना करना है तो आत्मा में करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कपटी के समान मतलब मन में पाप रखकर, मन में कपट रखकर, मन में नफरत रखकर, मन में बुराई रखकर अगर हम प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर कैसे हमारे प्रार्थना का सॉल्यूशन करेगा, कैसे हमारी प्रार्थना का चमत्कार करेगा, कैसा कार्यक्रम। प्रेज़। जब परमेश्वर हमें वचन से बोलता है, जब परमेश्वर हमारे वचन, परमेश्वर बोलता है ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो, जब हम उसका कहना नहीं मानते, लेकिन हम परमेश्वर को बोलते हैं परमेश्वर हमारा कहना मानना चाहिए, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनना, यह हमारा ये मनुष्य का एक दिमाग में। लेकिन आप सोचिए, जो परमेश्वर हमको बोलता है करने के लिए हम नहीं करते, लेकिन हम जब बोलते हैं तो परमेश्वर करना चाहिए। हालेलुया। जब हम बोलते हैं तो परमेश्वर करना चाहिए। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है, क्या परमेश्वर बड़ा है, क्या हम बड़े? पहला तो परमेश्वर क्या बोलता है वो हमको करना है, फिर हम जब मांगेंगे तो परमेश्वर सुनेगा। मेरा बाइबल कहती है एलिया भी हमारे जैसा मनुष्य था, स्वभाव का मनुष्य था। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। लेकिन उसने प्रार्थना की, लेकिन उसने प्रार्थना किया, 3.5 साल जो है बरसात नहीं गिरा। 3.5 साल बाइबल कहती है मैया नहीं बरसाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि एलिया का जीवन परमेश्वर के आधारित था, एलिया परमेश्वर के साथ था, एलिया परमेश्वर के वचन के अनुसार था। आमीन। एलिया परमेश्वर का भय मानता था और एलिया परमेश्वर की आवाज को सुनता था, इसलिए उसके प्रार्थना में चमत्कार किया। हम लोग अभी बोलते परमेश्वर तू एलिया की प्रार्थना सुने तो हमारी प्रार्थना, लेकिन एलिया कहा और हम कहा, एलिया में और हमारे में जमीन आसमान का फर्क है, इतना मैं बोल सकता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। अगर एलिया का हम नाम लेते तो हमको ये पता होना चाहिए हम परमेश्वर को ब्लैकमेल करते हैं। परमेश्वर अगर तू एलिया की प्रार्थना सुनता तो हमारी क्यों नहीं सुन सकता है? तू अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर है, तू याकूब का परमेश्वर, तो हमारा भी परमेश्वर है। यस, परमेश्वर आपका है, लेकिन जो उन्होंने योगदान किया है, जो उन्होंने बलिदान किया है, जो उन्होंने कीमत चुकाई, वो हमने नहीं चुकाई। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। मुझे नहीं पता आप कितना सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता आप कितना समझ रहे हैं, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ।
हालेलुया। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं, कभी कभी लोग, बहुत सारे लोग प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरे नाम से मांगते हैं, तू एलिया का परमेश्वर है, तू एलिया के जीवन में काम किया, हमारे भी जीवन में काम कर। अभी एलिया का नाम लेकर तो अगर हम ब्लैकमेल करेंगे तो हम कब एलिया बनेंगे? हम कब? परमेश्वर भी ढूंढ रहा है कौन एलिया है और कौन एलिया के समान बना है, ताकि मैं उसकी प्रार्थना सुनूं और उसके प्रार्थना का उत्तर दूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपकी प्रार्थना के विरुद्ध नहीं हूं। आई एम प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बता, कभी कभी हमारी प्रार्थना नहीं सुने तो हम लोग नाराज होते हैं। हम नाराज होते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं। हम चर्च में जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, आई मीन परमेश्वर हमारी सुन रहा नहीं है, तो फिर हम अपने फिर से वो दुनिया में जाते हैं, फिर से वो रीति रिवाज में जाते हैं, फिर से अपने समाज में जाते हैं, फिर से अपने मित्रों में जाते हैं, फिर से अपने पाप में जाते हैं, फिर से हम आप जिधर खड़े थे रोड में, नाकाबंदी में जिधर भी खड़े थे उधर खड़े रहते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। लेकिन आपको ये बात इतना बुरा लगता है कि परमेश्वर नहीं सुन रहा है, लेकिन जब परमेश्वर बोलता है तब हम नहीं सुनते, तो परमेश्वर को कितना बुरा लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरा बाइबल कहते हैं, जब आप हम मुझे भी ले लो, ऐसा कोई बात नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, अगर हमको लगता है कि परमेश्वर हमारा सुनना चाहिए, तो परमेश्वर को भी लगता है कि हम भी उसका सुनना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तो बहुत सारे नए हो या जुने हो, कलीसिया में जितने मेंबर रहते हैं, आप बोलते प्रार्थना करो, प्रभु करेगा, प्रभु कार्य करेगा, प्रार्थना में लगे रहो, प्रभु काम करेगा। अरे प्रार्थना करने से लोग अंधेरे में रहते हैं, प्रार्थना करते लोग अंधेरे में रहते हैं, लोग पाप में रहते हैं, लेकिन प्रार्थना क्या है किसी को पता नहीं है। प्रार्थना का मुद्दा क्या है, प्रार्थना का मीनिंग क्या है, वो सभी लोग जानते नहीं। वैसे कैसे भी रहते हैं हम, कैसे भी जीवन जीते हैं और प्रभु के सामने घुटना टेकते हैं, तो परमेश्वर कैसा कार्य करेगा, परमेश्वर कैसा चमत्कार करेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर कौन है और मेरा परमेश्वर कैसा है और मेरा परमेश्वर क्या चाहता है और मेरा परमेश्वर क्या करना चाहता है। ये सारी बातें आपको सुनना है और परमेश्वर के वचन के आधारित पढ़ना है, तब आपको पता चलेगा कि प्रार्थना कैसी करना। प्रेज़ द लॉर्ड, आई मीन। क्योंकि बहुत सारे बोलते, कभी कभी लोग चर्च में आते बोलते, पास्टर हमको प्रार्थना सिखाओ, हमको प्रार्थना करना। लेकिन प्रार्थना बाइबल कहती है पवित्र आत्मा आए भर कर हमको सिखाता है प्रार्थना। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, प्रार्थना सिखाई नहीं जाती। कभी कभी लोगों की आदत होती है, कोई चर्च में आते, नए लोग आते हैं तो जूने लोग के बगल में खड़े रहते हैं, उनकी प्रार्थना सुनते हैं और वैसे ही कॉपी जरस मारते। प्रेज़ द लॉर्ड, जब तक पवित्र आत्मा नहीं उतरता है तब तक तुमको प्रार्थना क्या है, कैसी करना है, ये सब पता नहीं चलेगा, क्योंकि आत्मा ही हमको सिखाता है कि प्रार्थना कैसी करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहला प्रथम तो हमको ये जानना है कि बहुत सारे लोगों का कभी कभी क्या होता है ना, हम परमेश्वर को ऑर्डर देते हैं, जैसे हम होटल में कैसे बैठते हैं ना, वेटर को बोलते ये लेके आओ, वो लेके आओ, है ना, लेकर आओ या बिरयानी लेकर आओ, है ना, आई मीन रोटी लेकर आओ, पराठा लेकर आओ, ये सारी बातों को लेकर हम प्रार्थना करते हैं। आई मीन प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं, तब हम ये सारे ऑर्डर देते हैं। तो हमको पता होना चाहिए जब परमेश्वर बोलता तो हम क्यों नहीं करते, जब परमेश्वर बोलता हम करेंगे। तो बाइबल में एक बात लिखा ना, लूका में 6:46 में क्या लिखा है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे प्रभु क्यों बोलते हो। जब लूका 6:46 में बोलता है जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों बोलते हो। हालेलुया। तो हमको ये सारी बातें इसलिए सीखना है। ब्रेसलम। तो बाइबल कहते हैं कि हम देखते हैं कि रोमियो का 8 का हम देखते हैं कि इसमें पढ़ेंगे। ओके, हम देखें कि परमेश्वर क्या बताएगा। रोमियो का 8 पढ़ेगा। ओके, रोमियो 8:26 इसी रीति से आत्मा भी, हाँ देखो, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में, हमारी कमजोरता में, हमारे प्रॉब्लम्स में हमारी सहायता करता है। कौन? पवित्र आत्मा। लेकिन आपको अगर प्रार्थना करना है तो आपके पास प्रथम पवित्र आत्मा होना चाहिए। और आगे, क्योंकि हाँ, हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना है, कैसे करना है प्रार्थना, और प्रार्थना करेंगे कैसे, और प्रार्थना करेंगे तो कौन सुनेगा। ये सारी बातें हमको किस रीति से करना है, हमको कैसा पता चलेगा। परंतु आत्मा, वहां पर पॉइंट है, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आए भर बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं पवित्र आत्मा आए भर कर हमें प्रार्थना करना सिखाता है। तो प्रार्थना क्या है, प्रार्थना कैसे की जाती है, और वापस से पढ़े, सब ध्यान से सुनियो क्या। हाँ, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में, हमारे प्रॉब्लम्स में, हमारी समस्या में सहायता करता है। वो हाँ, मदद करता है हमें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, हम नहीं जानते कि प्रार्थना जो है किस रीति से करना है, कैसे करना है, और किसके पास करना है, कैसे प्रार्थना करना है,
ये कौन सिखाता है? पवित्र आत्मा। आइए भर भर के हमको सिखाता है होली स्पिरिट। हालेलुया। तो प्रार्थना क्या है? देखो कभी कभी किसी के पास पवित्र आत्मा नहीं होता और प्रार्थना करते तो हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है, अगर आप सभी को प्रार्थना करना है तो आपको पता नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा हमको प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने के मतलब क्या? अगर हम आत्मा भी नहीं चलती, हम अपने जीवन में वचन के अनुसार नहीं बिताए तो हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि एलिया जो है आत्मा में चलता था, खुदा को खुश करता था, इसलिए उसकी प्रार्थना सीधा ऊपर गई। हमारी प्रार्थना कभी कभी क्या इधर ही घूमती रहती है नहीं, एरिया में घूमती रहती है, हमारे घरों में घूमती रहती है, ये ऊपर जाती ही नहीं। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का आत्मा के द्वारा हम आपा और बाइबल कहते हैं आपा और रपा और पिता करके पुकारते परमेश्वर की उपस्थिति। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना, यहूदा का 20 का डिक्लेयर किया, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना। जब आप देखो हम आत्मा में प्रार्थना करेगा तो हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। ऐसा नहीं कि प्रार्थना करना है ना, प्रार्थना का एक बोझ है, प्रार्थना क्या बोलता है, पास्टर ने कहा है प्रार्थना करो, मांगते रहेगा, भले ऊपर जाए प्रार्थना ना जाए, बीच में लटकी और अटकी, हमको क्या फर्क पड़ा, लेकिन करने का काम करने का, धक्का मार। हाँ, तो बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं, इसलिए आपको ये बातें इसलिए बताओ प्रार्थना करना क्या है। अगर ये सारी बातें आपके दिमाग में आ गई ना तो आपको पता चलेगा प्रार्थना करना क्या है। जब हम परमेश्वर का ही कहना नहीं मानते, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि परमेश्वर तू हमारी प्रार्थना सुन और हमारे प्रार्थना में कार्य कर और हमारे प्रार्थना में चमत्कार कर और हमारी प्रार्थना में आशीष कर। बहुत सारे लोगों की प्रार्थना बैलेंस है, बहुत सारे लोगों की प्रार्थना बैलेंस है, किसी का कार्य सफल नहीं हुआ है, किसी की प्रार्थना सुनी नहीं गई। क्यों नहीं? क्योंकि उनका जीवन प्रभु के अनुसार नहीं। अगर जिनकी प्रार्थना सुनी नहीं गई है, जिनका प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला है, इसका मतलब आप कहीं भटक गए, आप कहीं घूम गए हैं प्रभु से, आप कहीं प्रभु से अलग हो गए, प्रभु से दूर हो गए, इसलिए आपकी प्रार्थना वहीं पर रुक गई है। तो आपको प्रार्थना करने का क्या मतलब है? बाइबल कहते हैं कि अगर आपको प्रार्थना करना है, बाइबल कहते हैं प्रार्थना हमारे जीवन में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। आमीन। बाइबल कहते हैं, देखो यिर्मयाह का 33 में क्या लिखा है, सभी लोग इस बाइबल को जानते हैं, सभी लोग इस वचन को जानते हैं। हम देखें कि परमेश्वर इस वचन में क्या बातें कर, ओके, सभी लोग सुनेंगे। ओके, हाँ, ओके, यिर्मयाह 33। हाँ, मुझसे प्रार्थना तो कर मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें मैं तुझे बताऊंगा। तो यहाँ पर यिर्मयाह 33 बोलता है तू मुझसे प्रार्थना कर। अब प्रभु से हम, प्रभु कहता है, यीशु मसीह कहता है तू मुझसे प्रार्थना कर, यानी प्रभु चाहता है कि हम उससे प्रार्थना करें, हम उससे मांगे। प्रेस लड़, हम उससे प्रार्थना करें, हम उससे बातचीत करें, हम उससे पुकारे, ये उसकी इच्छा है। प्रेस लड़, लेकिन प्रभु प्रार्थना करने के लिए बोला है, लेकिन कैसे प्रार्थना करना है ये आपको दूसरे वर्ड में सिखाता है, दूसरे इसमें सिखाता है कि हमें आत्मा में प्रार्थना, हमें प्रभु ने ये बोला प्रार्थना कर, तो हम उस प्रार्थना करते, एक मनुष्य के जैसे बातचीत करते, ऐसा परमेश्वर का आराम का। हालेलुया। तो मैं आपको ये बातें इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि प्रार्थना का मुद्दा क्या है, प्रार्थना की समझ के हमको ये सारी बातें सीखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर ये बातें जब आपके दिमाग में आ गए ना तो परमेश्वर पक्का आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया, आमीन। तो ऐसा नहीं कि प्रार्थना करना है इसलिए करना है, मांगने इसलिए पाना, क्योंकि पहला यवन का 5:14 में निकले क्या, प्रभु की इच्छा से प्रार्थना करो। अभी प्रभु की इच्छा से कैसे प्रार्थना करें? प्रभु कहता है मेरी इच्छा से प्रार्थना करो, मतलब प्रभु की इच्छा से प्रार्थना कौन कर सकता है? प्रभु की इच्छा के बाइबल कहती है, अगर आपने इफिस का 5:17 में ध्यान से समझो परमेश्वर की इच्छा की, ध्यान से समझो। हम परमेश्वर की इच्छा को ध्यान से नहीं समझ रहे तो प्रभु की इच्छा से प्रार्थना कैसे करेंगे? आमीन। तो बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं हमें प्रभु की इच्छा क्या है इसके बारे में सीखना चाहिए। प्रभु क्या चाहता है, वो क्या बोलना चाहता है, वो क्या काम करना चाहता है। देखो जब एलिया ने प्रार्थना किया ना, 3.5 साल बारिश न गिरी, तो उसने प्रभु की इच्छा से प्रार्थना की। आमीन। प्रभु की इच्छा से प्रार्थना की, क्योंकि 3.5 साल का मतलब है यीशु मसीह 3.5 साल से उसने सेविकाएं की। आमीन। इसलिए उसकी प्रार्थना चमत्कार में आई, इसलिए उसकी प्रार्थना कार्य में आई। अगर एलिया ने प्रार्थना की, प्रभु के अगेंस्ट जाके, प्रभु के विरुद्ध जाके प्रार्थना नहीं की, उसने प्रभु की इच्छा से प्रार्थना, क्योंकि वो हमको समझ बाद में आ गई।
लेकिन हमको ये पता कि एलेनी प्रार्थना किस लिए प्रमुख, 3.5 साल बारिश ना गिरा और मेरा यीशु मसीह 3.5 साल उसने सेविकाई की। 30 साल के बाद उसने बपतिस्मा लिया, 3.5 साल उसने सेविकाई की। इसका मतलब एलिया चाहता है जब राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आएगा, जब सेविकाई करेगा तो किसी प्रकार का बारिश और किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं। उसने जो प्रार्थना की उसने प्रभु की इच्छा से प्रार्थना। अभी हम लोग जो प्रार्थना करते हैं वो केवल हमारी इच्छा के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए, हमारा घर ऐसा होना चाहिए, हमें मुझे बीवी ऐसी मिलना चाहिए, मुझे लड़की नहीं मुझे लड़का मिलना चाहिए, हमें मुझे पति काला नहीं गोरा ही मिलना चाहिए। वैसे और प्रभु की इच्छा रहे ना रहे, लेकिन हम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए हमारी प्रार्थना क्या कैसे करना है, प्रार्थना किस तरह करना है, यह हमको पवित्र आत्मा सिखाता है। जब फर्स्ट पॉइंट, अगर आप आत्मा में चलोगे तो पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा कैसी प्रार्थना करना। बाइबल कहती है व्यर्थ बड़बड़ मत करो, व्यर्थ बकवास मत करो। पहला तीमोथी में डिक्लेयर किया है, दूसरा तीमोथी में डिक्लेयर किया 6 में 2 में। प्रभु कहता है व्यर्थ बड़बड़ मत करो, ज़्यादा बकवास मत करो, है। तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा। हम लोग को लगता है हम ज़्यादा बात करेगा, ज़्यादा प्रार्थना करेगा, परमेश्वर सुनेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमें बेस्ट, अगर कोई हमसे ज़्यादा बात करता है तो हम इरिटेट होते, ए बस करना बाबा, क्या बोलते, कितना बोलते, है ना, इरिटेट होते। जो बोलने का वो नहीं बोलते, जो नहीं बोलने का वो बोलते, है ना। तो हम लोग कंटाल आते, हम लोग एडिट होते, अरे यार क्या बकवास करते हैं, है ना। तो बोलते जाते, कभी फिर बाहर वापस वो आएगा, वो आदमी कोई स्त्री आएगी, कोई लेडीज आएगी, बात कर, नहीं तू मत बोल, क्योंकि हमको पता है ये बकवास करने वाली, ये व्यर्थ बातें करेगी, तो जाते इसके मुँह से नहीं सुनने से अच्छा चुपचाप बैठ जाओ। तो हम लोग प्रभु के सामने जब जाते ना तो व्यर्थ बातें बोलते हैं, व्यर्थ बड़बड़ करते हैं, बकवास बातें बोलते हैं, तो प्रभु को बड़ा बुरा लगता है, प्रभु को अच्छा नहीं लगता। तो प्रार्थना किस तरह करना है, कैसे करना है, ये बातें हमको सीखना चाहिए। वैसे मैं नहीं बोलता कि तुम प्रार्थना बराबर नहीं करते हो, मेरा बोलने का मतलब नहीं, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किस ट्रैक पर आपको चलना है, कौन सा ट्रैक पर चलना है। तो बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं प्रार्थना जो है, बाइबल कहते हैं प्रभु ने लूका में 14 में कहा, तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरे जीवन में करूँगा। उसने बोला है मैं करूँगा, बोलेगा तो करूँगा, आमीन। लेकिन अगर आप परमेश्वर वचन बोलता है, आबूब का 2:4 बोलता है, ये बाइबल कहती है, याकूब का 5:17 बोलता है कि विश्वास की प्रार्थना में सामर्थ्य है। अगर आप विश्वासी है, प्रभु के विश्वास में चलते, वचन में चलते, तो आपके प्रार्थना में सामर्थ्य है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना जो है परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर के बाइबल कहती है प्रार्थना जो है, हमको ये सारी बातें इसके लिए सिखाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग इस बातों को नहीं समझे। फर्स्ट प्रार्थना एक चाबी है। चाबी का मतलब, अगर हम समझो हमारा घर है, हम घर को लॉक करते और चाबी हमारे पास रखते हैं कि चाबी ताला मार के फेंक देते, हम लोग क्या करते हैं, प्रार्थना एक चाबी है। पेरुतु का 4:31 में डिक्लेयर किया, प्रार्थना एक चाबी है, वैसे आमीन। और दूसरा, प्रार्थना एक सुरक्षा का घेरा है। नेहमिया 6:9, नेहमिया का 6:9, ओके। और प्रार्थना स्तुति, प्रार्थना जो है स्तुति के लिए साथ देती है, यानी मदद करती है, हौसला देती है, हिम्मत देती है। एंड पेरुतु का 16:25 डिक्लेयर किया, है ना। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रार्थना हमें किस तरह करना है, प्रार्थना कैसी करना है, ये सारी बातें हमको परमेश्वर सिखाते हैं, आमीन, हालेलुया। तो बाइबल कहती है कि प्रभु का प्रार्थना चाबी मतलब क्या है, हम अगर लॉक मारते हैं तो चाबी हमारे पास होती है। जब आपको घर में आना है तो चाबी से लॉक खोलते हैं, ये सुनो, चाबी से लॉक खोलते हैं और घर में आते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रार्थना में सामर्थ्य, आप आत्मा में प्रार्थना, आपके पास चाबी, क्योंकि विश्वास की बाइबल कहती है, बाइबल कहती है विश्वास की प्रार्थना में चाबी। जब विश्वास करता है तो हम, बाइबल कहती है कि हमारे पास चाबी होती है। हम जब चाहिए तब लॉकर में जाके पैसा निकाल सकते हैं, या हमको जो सोना चाहिए सोना निकाल सकते हैं, जो चाहिए, हमने जो कीमती चीज़ रखी वो चाहिए, हम उसको चाबी लेकर क्या करते, खोलते। तो हमको भी जब प्रार्थना एक चाबी है, मतलब हम जब मांगते हैं तो हम एक चाबी है, हम जब मांगते तो चाबी है, हमारी पुकार चाबी है। वैसे जब हम उसको पुकारते तो इसका मतलब होना ही है, मिलना ही है, क्योंकि हम एक चाबी है। वैसे बाइबल कहते मसीह लोग चाबी है, वैसे क्योंकि प्रभु ने जो भी किए रखा है वो हमारे लिए रखा है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं,
हम उसकी संतान है, उसके बेटे हैं। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। बाइबल कहती है भजन 91:15 में कहता है कि जब तुम हम उसको पुकारेगा वो हमारी सुनेगा। सुनेगा नहीं सुनेगा तो सुनेगा, ब्रदर। लेकिन हमें किस तरह प्रार्थना करना है ये हमको सीखना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट, प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर आपको वचन के जरिए सहायता। आमीन। इफिस का 6:11 क्या लिखा है? बाइबल कहते हैं प्रार्थना एक आत्मिक युद्ध है। आमीन ब्रदर, आत्मिक युद्ध है। जब हम आत्मा में है तो हम युद्ध करते हैं ब्रदर। आमीन। शैतान का युद्ध करते हैं, लड़ाई करते हैं उससे। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के नियमों के जानते हुए भी उसकी, बाइबल कहती है जो हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम पढ़ेंगे, हम परमेश्वर के वचन पर जाएंगे। आइए इफिस का 6:11। ओके सब लोग सुनिए। हाँ इफिस 6:11। हाँ। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर का सारे हथियार मतलब परमेश्वर का पवित्र वचन को अपने अंदर ले लो, बांध लो। आगे कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने, तुम शैतान की युक्तियों के सामने, शैतान के प्लानिंग के सामने, शैतान ने जो गेम रखा है खत्म करने का, नाश करने का, बर्बाद करने का, उसके सामने खड़े रह सको, खड़े रह सकते। हमें मतलब प्रार्थना, बाइबल कहते वचन जो है हमारी सहायता करता है किस तरह प्रार्थना करें। वचन जो हमारी सहायता करता है प्रार्थना करें। अगर हम वचन के थ्रू से दुआ करेंगे तो परमेश्वर पक्का सुनेगा। अगर हम वचन को छोड़ के प्रार्थना करते तो परमेश्वर कभी नहीं सुनेगा। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। तो आगे वचन में भी लिखा है ना, यमुना का 15:7 में लिखा है कि जो मेरे वचन में बना मुझे बना, जो तुम चाहो तुम्हारे लिए हो जाए। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर कैसे प्रार्थना सुनना चाहता है हमको सीखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते अंधेरे में रहते, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते पाप में लिपट में रहते, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते अपनी दुनिया में रहते, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते अपने मित्रों में रहते, और वेटिंग करते परमेश्वर कब सुने। क्या परमेश्वर कोई नौकर है हमारा? क्या परमेश्वर कोई गुलाम है? क्या हम बोले और वो करेगा? लेकिन वो भी कुछ चाहता है ना कि जब तुम्हारा मैं सुनूं तो तुम भी मेरा सुनो। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपका सुने तो आपको एक बात पता होना चाहिए, परमेश्वर आपका सुने तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि परमेश्वर क्या चाहता है। हालेलुया। अगर ये बातें आपके दिमाग में आ गई ना तो आपको समझ में आ गया कि परमेश्वर क्या चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। नहीं किसने कहा प्रार्थना करो, आमीन। कुछ काम धंधा नहीं, प्रार्थना करो। टाइम मिला है प्रार्थना करो, काम पे नहीं गया प्रार्थना करो, और वेटिंग में रहते कभी आम गिरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा नहीं होता। आपको सोचना है कि जिस खुदा के सामने मैं बैठ रहा हूँ, जिस खुदा के सामने मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, वो खुदा कौन है? वो खुदा कौन है? वो कोई इंसान नहीं है, वो सृष्टि का मालिक है, सृष्टि का परमेश्वर। जब हम उसके सामने बैठते हैं, बाइबल कहती है परमेश्वर तो कौन चढ़ेगा मेरे सिनाई पर्वत पर, जिसका हाथ अशुद्ध है, जिसका मन पवित्र है। आमीन। पहले के लोगों ने इतने अपने आप को पवित्र बनाने की कोशिश की और खुदा के सामने हाथ फैलाकर दुआ करते थे और परमेश्वर उनकी सुनता था। अभी तो यीशु मसीह जब आया तो सब कुछ नया बन गया, लेकिन अभी भी कुछ नियम है। आत्मा में प्रार्थना करो, लवलीन होकर प्रार्थना करो। हमें जब हम आत्मा में नहीं प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर कैसा सुनेगा? वैसे एक वचन मुझे याद आता है, 1 कुरिन्थियों का 2:12-13 शायद, मैं गलत नहीं तो देखेंगे, हाँ 11। 1 कुरिन्थियों क्या लिखे, कितनी अच्छी बात लिखी है परमेश्वर ने वहाँ पर, हम देखेंगे पवित्र आत्मा। 1 कुरिन्थियों 2:11। हाँ यस, 1 कुरिन्थियों 2:11। हाँ। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? मनुष्यों में से देखो मेरा ही उधर रहता हूँ, मैं आपको समझ जाएगा। हमें मेरे ऊपर से आप समझ जाओ, मेरे कंधे पे बंदूक रहता था कि आपके ऊपर गोली चले। ओके हाँ। मेरे अंदर की बात कौन जानता है? कोई नहीं जानता। मेरे अंदर की बात कोई नहीं जानता है। मेरे अंदर की, मेरे सिवा कोई मेरी बात नहीं जानता। आमीन। ओके। जो मेरे अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं मेरे मन में, वो कौन जानता है? मेरा आत्मा, मेरा स्पिरिट। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। ये ना मेरी बीवी जानेगी, ना मेरी बेटी जानेगी, ना मेरा कलीसिया, ना मेरा चर्च, ना मेरा लीडर्स, कोई नहीं जानेगा मेरी बात। आमीन। लेकिन मेरे अंदर की बात मेरा आत्मा, देखो क्या लिखा है वहाँ पर, मनुष्य की बातें कौन जानेगा? हाँ क्या लिखा है? केवल मनुष्य की आत्मा। केवल मनुष्य की आत्मा, पवित्र आत्मा की बात नहीं, केवल मनुष्य की आत्मा। हाँ जो देखो हमारे अंदर जो आत्मा परवरण रखा है ना, वो हमारा आत्मा हमारे अंदर की बात चलता है। और दूसरा क्या लिखा है?
जो उसमें है, जो उसमें है मतलब मनुष्य के अंदर है। मेरे अंदर कौन सा दुख है, समझो, मेरे अंदर कौन सा दुख है, मैं कौन से टेंशन में, मैं कौन से प्रॉब्लम्स में, कौन जानता है? मेरा आत्मा। मैं प्रेशर, मैं कैसा हूँ कैसा नहीं, कौन जानता है? मेरा मेरा जीवन कैसा है, मेरा बोलना क्या है, मेरे मन में क्या है, मेरे सोच में क्या है, मेरे दिमाग में क्या है, कौन जानता है? मेरे अंदर क्या, मेरे अंदर की आत्मा जानती है और कोई नहीं जानता। प्रेशर, हाँ, मैं क्या बोलने वाला हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, ये कोई नहीं जानता, मैं ही जानता। ओके, आगे क्या लिखा? देखो, वैसे ही परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की बातें। देखो यहाँ पर क्या लिखा, कितने अच्छे पॉइंट लिखे, सब लोग ध्यान से सुनो, आपको समझ में आएगा। पहला कुरिन्थी का 2:11 लिखा, हाँ, परमेश्वर की बातें। अगर आपको परमेश्वर का आशीष चाहिए, या परमेश्वर की सामर्थ्य चाहिए, या परमेश्वर का चमत्कार चाहिए, या परमेश्वर का कार्य चाहिए, या परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारे आशीष लेकर आए, बहुत सारे ऐसी बातें लेकर आए, तो उसकी बातें कौन जानता है? हाँ, क्या लिखा है? कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर, केवल पवित्र आत्मा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मनुष्य की आत्मा की बातें जानता है, तो परमेश्वर की बातें परमेश्वर की पवित्र आत्मा जानता है। तो मैंने क्या आपको बताया कि आत्मा में प्रार्थना करो, आपको जो चाहिए वो आप हासिल कर सकते हो, आपको जो चाहिए वो आप प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अगर आप आत्मा में प्रार्थना नहीं करेगा, तो परमेश्वर नॉट अ मैरिकल, यानी परमेश्वर चमत्कार करेगा नहीं, परमेश्वर कार्य करेगा नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। तो हमारी मेरे अंदर जो आत्मा मेरी परमानेंट है, मेरे अंदर की जो आत्मा है मेरी परमानेंट है, वो मेरी आत्मा मेरे अंदर की बात चलती, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। तो जब मेरी आत्मा निकल गया तो मेरा शरीर भी मृत्यु हो जाएगा, मेरा शरीर मृत्यु हो जाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरा खजाना लेके कौन जाएगा? अभी मेरी आत्मा किधर? नरक में। मैंने जो गलत किया है, मैंने जो गलत बोला है, मैंने पाप किया है, जो गुनाह किया है, वो मेरी आत्मा जाके भोगती है। उत्पत्ति में क्या बोला है? हाय उस शरीर पर, उसके अंदर में रहती थी, आमीन। वो थूक कर चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता अभी इसके वजह से मैं नरक में जा रहा हूँ, इसके वजह से मुझे अभी ज्वाला में तड़पना है, आमीन, उस आग में तड़पना है, मुझे मौत मिलेगी, मुझे बहुत ताने मिलेगी, मुझे दुख मिलेगा, तकलीफ मिलेगा, दर्द मिलेगा, मुझे आग में जलना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा। क्योंकि मेरी आत्मा, मेरे अंदर की आत्मा जब साइड आ जाती है, बाहर निकलते, मेरा शरीर मृत्यु हो जाता है। ओके, तो मेरा बाइबल कहते हैं परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर की आशीष कौन जानता है? केवल होली स्पिरिट, केवल पवित्र आत्मा, आमीन, केवल परमेश्वर की आत्मा। तो मैंने आपको क्या बोला कि प्रार्थना कैसी करना है, प्रार्थना क्यों करना है, और प्रार्थना करने का मकसद क्या होना है, प्रार्थना किस तरह करना है, ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ। तो पवित्र आत्मा उसकी बातें जानता है, किसकी? परमेश्वर की। परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर क्या करना चाहता है, परमेश्वर क्या देना चाहता है, ये केवल पवित्र आत्मा है। इसलिए पवित्र आत्मा हमको सिखाता है कि कैसी प्रार्थना करना। हालेलुया। तो इसलिए रोमियो में 8 में क्या लिखा है, उस वचन को बैलेंस रखे। 26 में क्या लिखा, पहला जो वचन पढ़ा वो कि उस बात पर जाएगी। ओके, हाँ, सब लोग ध्यान से सुना, मुझे पता आप लोग वचन भी एंजॉय ले रहे हैं। ओके, हाँ, रोमियो 8:26। यस यस यस। इसी रीति से हाँ, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना और कैसे करना है। देखो, हम नहीं जानते, इतने बड़े परमेश्वर के पास प्रार्थना करना, हमको कैसे आएगी प्रार्थना, आमीन, कैसे प्रार्थना, कैसे आएगी प्रार्थना? हम नहीं जानते कैसे प्रार्थना करना, हमको नहीं पता कि प्रार्थना कैसे करना है। किसी का सुनकर प्रार्थना मत करो, जस्ट कॉपी मत मारो, आमीन। कभी कभी क्या होता है, चर्च में किसी को दान की प्रार्थना दे जाते ना, तो लोग क्या है, तो नई व्यक्ति को दान की प्रार्थना देते, लोग क्या करते, जो उसके बगल वाले उसको कॉपी मारते। ऐसा नहीं होता, किसी की सुन की प्रार्थना मत करो, आप आत्मा में चलो, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा कि कैसे प्रार्थना करना। किसी का कॉपी मत मारो, आमीन। वो पूरा क्या बोलता है, चर्च टिकट लेकर आप चर्च टिकट से डायरेक्ट विरार में खत्म हो, तो दूसरे को भी प्रार्थना देगा, वो भी वही करता है, तो समझ में आता है कि इसने कॉपी मारा, बगल वाले की या पीछे वाले की, आगे वाले की, या ये साइड का, किसी का तो कॉपी मारा है, इसलिए है ना। तो उनको लगता है कि हमने प्रार्थना किया मतलब हम बड़े आदमी हो गए, हम शेर हो गए। आई नो, बाइबल कहते रॉन्ग स्प्लिट, तो गलत ट्रैक पर है, और मैं ऐसे लोगों को नहीं मानता। लेकिन अगर आप आत्मा में प्रार्थना हो, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा कैसे शब्द बोलना है, कैसे वर्ड बोलना है, क्योंकि उसको पता है कि परमेश्वर कार्य कैसा करेगा, क्योंकि उसको पता है कि परमेश्वर कैसा देगा।
क्योंकि उसको पता है कि परमेश्वर कैसा चमत्कार करेगा। उसको पता है, हमको नहीं पता, हमारी आत्मा को नहीं पता है, लेकिन पवित्र आत्मा को पक्का पता है। लेकिन जब हम आत्मा में एक प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी सुनेगा। परमेश्वर को कार्य करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि वो चमत्कार करेगा। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, हमें परमेश्वर का वचन कहता है ये सारी बातें हमको सीखना है, हमको समझ में आना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आप लोग सुन रहे हैं, अच्छी बात है। आमीन। तो ऐसा नहीं कि किसी ने प्रार्थना किया, कोई जैसा कोई आराधना करता हमको भी करना है। आमीन। कोई सेविकाएं करे तो हमको भी सेविकाएं करना है ना। अरे ये सेवकाएं कर सकते तो मैं भी सेविकाएं कर सकता हूँ। अरे ये गाना गा सकता तो मैं भी गाना गा सकता हूँ। आमीन। अगर ये ऐसा कपड़ा पहन सकता तो मैं भी ऐसा कपड़ा पहनेगा। अरे इसने दाढ़ी ऐसा रखा तो मैं भी रखेगा। अरे इसने ऐसा मूछ रखा तो मैं भी रखेगा। अरे इसने ऐसा कपड़ा पहना तो इसका कंपटीशन मत करो। पवित्र आत्मा को लेके चले, दुनिया तुम्हारी कंपटीशन करे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जिसके पास पवित्र आत्मा होता है वो सबसे बड़ा हीरो है। सबसे बड़ा हीरो है, इंटरनेशनल हीरो है, उसके जैसा कोई नहीं। हालेलुया। लोग तरसेंगे आपके लिए। पवित्र आत्मा जब आपके अंदर काम करेगा लोग तरसेंगे आपको देखने। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहते हैं सबसे बड़ा टीचर होली स्पिरिट, सबसे बड़ा प्रार्थना का योद्धा होली स्पिरिट, सबसे बड़ा आराधना को मदद करने वाला होली स्पिरिट, सेविकाएं में मदद करने वाला होली स्पिरिट। पिता और पवित्र आत्मा में तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जकरया 4:6 कहता है, ना बुद्धि ना शक्ति से, जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ सब कुछ है। आमीन। हम सब शून्य हैं, हम सब शून्य हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर की आत्मा, यीशु मसीह भी सेविकाएं की, लेकिन आत्मा में पवित्र आत्मा ने उसको साथ दिया। पवित्र आत्मा ने उसको मदद किया प्रार्थना कर। रात रात जंगल में बैठ के प्रार्थना करता जीसस। आमीन। घर होकर भी, सब कुछ होकर भी, राजाओं का राजा, स्वर्ग का प्रभु प्रभु होकर जंगल में प्रार्थना करता, क्योंकि उसके पास पवित्र आत्मा था। आमीन। जब वो बोलता था रात को, सुबह चमत्कार होता था। हम लोग रात भर बोलते लेकिन होता ही नहीं चमत्कार। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारी प्रार्थना व्यर्थ है, हमारी प्रार्थना खाली है, हमारी प्रार्थना शून्य है। हमने बोला कुछ, प्लेट आई, वेटर लेके प्लेट आया, लेकिन प्लेट में कुछ भी नहीं। हमने क्या क्या डिश मांगा है, सब है ना, जो भी डिश मांगा है ना, लेकिन प्लेट खाली आई, लेकिन उसमें डिश नहीं आई। मैंने हालेलुया। हम जब यहाँ से प्रार्थना करते स्वर्ग सुनना चाहिए, जब हम यहाँ से प्रार्थना करते स्वर्ग हिलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा हमारे जीवन होना चाहिए। हालेलुया। तो बाइबल कहती है परमेश्वर की बातें कौन जानता है? परमेश्वर की बातें कौन जानता है? पवित्र आत्मा, केवल होली स्पिरिट। परमेश्वर की गुप्त बातें, परमेश्वर का चमत्कार और चंगाई कोई नहीं जानता। परमेश्वर कौन से वक्त में क्या कर सकता कोई नहीं जानता। परमेश्वर कौन से वक्त में दुनिया को नाश करेगा कोई नहीं जानता। परमेश्वर कौन क्या चमत्कार करना चाहिए, किसको किसी वक्त में चंगाई देगा। आमीन। कौन से मुर्दों को जिंदा करेगा, बीमारी को कैसे चंगा करेगा कोई नहीं जानता, केवल होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के बिना कोई नहीं जानता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब मालूम पड़ रहा है पवित्र आत्मा के बिना कुछ नहीं, तो परमेश्वर की आत्मा को लेके चलो ना, आत्मा में होकर प्रार्थना करो, वो सब कुछ करेगा। आमीन। जिस आत्मा ने यीशु को जिंदा किया, जिस आत्मा ने यीशु के द्वारा चमत्कार किए, दुष्ट आत्मा को निकाला, बड़े बड़े बीमारी को चंगा किया, परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार हो गया। आमीन। उसने सेविकाएं के 3.5 साल होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा ने किया उसके द्वारा। तो वही यीशु ने क्या बोला, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, बेकार नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा नाश नहीं करूंगा। मेरा पवित्र आत्मा आएगा, मेरा कैवरी आत्मा आएगा। यमुना का 14:26 कहता है, मेरा होली स्पिरिट आएगा, मेरा पवित्र आत्मा आएगा और तुम्हारी मदद करेगा। आमीन। बुद्धि और शक्ति से भागो मत, बीच में लटक जाओगे। आत्मा में लेके चलो, अनंत काल तक चलते रहोगे। हालेलुया। वो कहता है मैं तुम्हें अनाथ कभी नहीं छोड़ेगा। कि इसका मतलब हमारे पवित्र आत्मा, इसका मतलब अनाथ है, हम बेकार है। क्योंकि जो आत्मा में जन्म लेता है वही परमेश्वर की संतान, परमेश्वर का बच्चा है, परमेश्वर का पुत्र है बाइबल कहती है। और पुत्रों को पूरा अधिकार होता है परमेश्वर से, बाप से मांगने का। आमीन। अगर हम खुदा की संतान है, खुदा के बच्चे हैं, मेरा टॉपिक तो वो नहीं है लेकिन प्रार्थना के बारे में, लेकिन मैं आप बताना चाहता हूँ, अगर हम परमेश्वर के बच्चे आत्मा के द्वारा जन्म लिए हैं तो हम, परमेश्वर हमारा बाप है, हम उसके बेटे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, तो यीशु मसीह जो है आत्मा में होकर प्रार्थना कर रहा था, उसके पास पवित्र आत्मा था।
इसलिए दाऊद बोलता है सब कुछ छीन ले, नॉट अ होली स्पिरिट, मतलब पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत कर। आई मीन 150 में डिक्लेयर किया उसने, 51 में डिक्लेयर किया उसने कि होली स्पिरिट मुझसे अलग मत कर, क्योंकि वह अगर अलग हो गया तो मेरा कुचुम्बर हो गया। आई मीन हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आता है ना पूरी चर्च को पता चलता है, लेकिन जब जाता है ना तो खुद को भी नहीं पता चलता। मेरा बाइबल, चर्च में किसी को पवित्र आत्मा मिलता है ना तो पूरे चर्च को पता चलता है इसको पवित्र आत्मा मिला, इसको पवित्र आत्मा मिला। लेकिन जो छप चला जाता है ना तो खुद को जिसके अंदर है ना उसको भी पता नहीं चलता कि पवित्र आत्मा कब निकला। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इसलिए आपको सिखा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि प्रार्थना कैसी करना है। आई मीन ऐसा नहीं कि आपने को गाना आता है, आपने को प्रार्थना है, दिमाग में सारे शब्द चिपके हुए है, लपके हुए लपटते, इसलिए मांगो मांगो और किधर भी भागो। ऐसा नहीं। बेस्ट मैं प्रभु में रहकर मुझे 25 साल हो गया, प्रभु में मुझे 25 साल हो गया, मेरी सेविका में मुझे भी 17 साल हो गया। आई मीन तो मैंने इस बात को नोट किया, मैं विदाउट होली स्पिरिट से कुछ नहीं कर सकता। अगर आज मेरी सेवा है या परमेश्वर मुझे सेवा दी है, मैं प्रभु की कलीसिया चला रहा हूँ, ये पवित्र आत्मा है। अगर आज मैं जिंदा हूँ, ये परमेश्वर का आत्मा है। अगर मैं आशीष हुए, पवित्र आत्मा है। आज मेरा परिवार सही है, मेरा पवित्र आत्मा है। बेस्ट लॉर्ड। आई मीन अगर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं विदाउट पवित्र आत्मा में प्रार्थना नहीं करूँगा कि व्यर्थ है, क्या फायदा बढ़ फुकड़ का एनर्जी खत्म करनी हो, क्या फायदा, क्या एनर्जी खत्म करनी, किसी को दिखाने के लिए क्या प्रार्थना करनी। आत्मा में होकर प्रार्थना करो, मेरिकल मेरिकल, चमत्कार चमत्कार। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। होना चाहिए, नहीं होना ऐसा होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी किसी का कंपटीशन मत करो, किसी का कॉपी मत करो। आई मीन अरे ये प्रार्थना कर सकते तो मैं भी कर सकता, आई मीन ये गाना गा सकते तो मैं भी गा सकता, ये सेविका कर सकते तो मैं भी कर सकता। आई मीन इसके लिए पवित्र आत्मा चाहिए, प्रभु का काम करने के लिए प्रभु होना चाहिए। परमेश्वर का काम करने के लिए प्रभु ही नहीं, उसका आत्मा नहीं है तो कैसे कर सकते हो। जिसके सर पर खुदा का हाथ होता है ना, वो दुनिया को छू सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सारी दुनिया उसकी दीवानी हो सकती है, लेकिन जिसके सर पर ही खुदा का हाथ नहीं है, वो कभी दुनिया से उठेगा पता नहीं चलेगा। आमीन। तो सारी बातें आपको समझना है, आपको सीखना है कि परमेश्वर आपको क्या सिखाता है। आमीन, हालेलुया। तो आपको पहली बात तो ये बात ये नहीं बोलना है कि मैं ये लेने प्रार्थना, ये ले के ऊपर पवित्र आत्मा था। आई मीन पवित्र आत्मा दुनाकरण में भी था, नया करण में भी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब वो प्रार्थना करते थे तो मैरिकल होती। आई मीन प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा बाइबल कहते प्रार्थना में लगे रहो। आई मीन बाइबल कहते जागते रहो। अगर शैतान का सामना करना, हमला क्या बोलते हैं, शैतान को हराना है, आई मीन उस पर खड़ा होना है, तो आत्मा में प्रार्थना, वो भाग जाएगा। परमेश्वर के अधीन चलो, पवित्र आत्मा आएगा। जब परमेश्वर के आधीन चलोगे, याकूब के 4:7 में डिक्लेयर किया, बाइबल कहती है शैतान भाग जाएगा। शैतान भाग जाएगा तो सारी बीमारी भाग जाएगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर की आत्मा के बिना हमारी प्रार्थना शून्य है, हमारी प्रार्थना 0 है, हमारी प्रार्थना व्यर्थ है, बेकार है, अनाथ है, खराब है, आई मीन सड़ी हुई है, खराब है। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे ऊपर है, परमेश्वर प्रसन्न है, उसका पवित्र आत्मा आएगा, चमत्कार करना चालू करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रार्थना कैसी करना है? आत्मा में। कैसी करना है? आत्मा में। प्रेज़ द लॉर्ड। आई मीन और ये आधा घंटा कर रहा है मैं भी कर, ये घंटा कर रहा मैं भी करे, पर प्रभु बोलेगा फायदा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आई मीन फायदा नहीं, कोई कर रहे इसलिए नहीं करना है। हम आत्मा में चलना चाहिए, हम आत्मा में जीना चाहिए। जब हम मांगे खुदा भी जन्नत नीचे आएगी, स्वर्ग नीचे आएगा। परमेश्वर स्मरण करो। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोग दुआ करते, प्रार्थना करते, लेकिन कुछ भी नहीं होता। कैसा होएगा, कैसा होएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, हालेलुया। तो हम प्रार्थना आत्मा में करना है। ओके, कितना समझ में आया मुझे बात? आप अगर समझ रहे इस बात को, आई मीन इस बात को आज सीरियस हो जाए, गंभीर हो जाए, प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे आज पता चला कि आत्मा में प्रार्थना करना। आई मीन प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप आत्मा में प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके साथ चलेगा और परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। एलीशा प्रार्थना किया, परमेश्वर जब आत्मा में प्रार्थना करेगा, पवित्र आत्मा आग बहेगी। जब आत्मा में प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर बताएगा,
जब आत्मा प्रार्थना करेगा, परमेश्वर की बातें कोई नहीं जानता, केवल पवित्र आत्मा, केवल परमेश्वर की आत्मा बातें जानता है। अगर परमेश्वर से कुछ हासिल करना है या प्राप्त करना है तो आपके पास पवित्र आत्मा होना चाहिए। आमीन। विदाउट पवित्र आत्मा में तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। कितना भी बड़ा आदमी रहे तो कितना भी पैसे वाला रहे, कितना भी सोना पहनने वाला रहे, सबसे बड़ा इंटरनेशनल और सबसे बड़ा सुपरस्टार और सबसे बड़ा हीरो वो है, वही है जिसके पास पवित्र आत्मा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा के बिना दुनिया में कुछ नहीं। यीशु ने खुद बोला है, मेरी आत्मा आएगी, मेरी पवित्र आत्मा आएगी, तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारी सहायता करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा को लेके चलो, वो आपकी सारी जरूरत पूरी करेगा। जो वो बोलता है वो करो, आत्मा में चलाए चलो, परमेश्वर खुश हो जाएगा। आमीन। क्योंकि हमारी प्रार्थना पवित्र आत्मा लेके जाता है और जो हमको चाहिए वो उधर से लेके आता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम आत्मा में नहीं चलते तो हमारी प्रार्थना इधर ही छोड़ के वो चला जाएगा और हमने वेटिंग करेंगे, कभी आएगी, कभी हो रहा है, कभी हो रहा है, कभी हो रहा है। कैसा होगा? ये सारी बातें हैं, हमको सीखना है प्रार्थना कैसी करना है और प्रार्थना क्या है। ओके, तो गॉड ब्लेस यू। मुझे विश्वास है जितने मुझे ऑनलाइन पे सुन रहे हैं, जितने फेसबुक में ऐड हैं, समझ रहे इस बात को। मैं चाहता हूँ इस बात को है ना अंदाजा मत करिए, प्लीज़ आप लोग तैयार हो जाए। आमीन। तैयार हो जाए। पहला कुरिन्थी 8 में कहता है तैयार हो जाए, मन को तैयार करो, अपने हृदय को तैयार करो, आत्मा में होकर प्रार्थना करो, जागते रहो, आत्मा में प्रार्थना करते रहो। तो इसलिए जब आप परमेश्वर की आत्मा में चलोगे तो परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार करेगा, परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसने बोला है वो करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु अपने वादे का पक्का है, प्रभु अपने वचनों का पक्का है। एक मनुष्य बोल सकता है लेकिन खुदा कभी नहीं। जो उसने लिखा है वो वही वो करेगा। तो क्यों ना अपनी आंखें बंद करें, अपने सर को झुकाएं। सर्व सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से तेरा दास होने के नाते, तेरा सेवक होने के नाते, जो अधिकार जो मैच्योरिटी तूने मुझे दिया है उस मैच्योरिटी के अनुसार मैं दुआ करता हूँ, उस अधिकार के अनुसार मैं प्रार्थना करता हूँ। होने दे जितने लोग मुझे ऑनलाइन फेसबुक में सुन रहे हैं, जितने हमारे भाई बहन मसीह है, उन सभी के जीवन में कार्य कर और उनके प्रार्थना में एक ताजगी आने दे, एक रोशनी आने दे, एक सामर्थ आने दे परमेश्वर, ताकि उनकी प्रार्थना चमत्कार में बदल जाए, आशीष में बदल जाए और प्रभु जो चाहते हैं उनके लिए हो जाए। यीशु धन्यवाद देते, सब कुछ तेरे कदमों में रहते। ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते, सुन और कबूल करो। आमीन।